करेंगे, बट आई वांट योर 100% फोकस ऑन क्वेश्चंस। आराम से एक बात सुनिएगा, एकदम जीरो लेवल से मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये टॉपिक नहीं समझे, अगर आपको एक्टिन मायोसिन समझ में नहीं आया, अगर आपको लाइट बैंड डार्क बैंड समझ में नहीं आया, तो आप मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म यानी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। आई कैन लिटरली बेट ऑन दिस, आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो आराम से देखिएगा कि हमने आज क्या पढ़ा है। तीन प्रकार की हमारी मसल होती है ना। मसल जो है वो हमारी तीन प्रकार की होती है। एक आपकी स्केलेटल मसल जो आपको लोकोमोशन में हेल्प करती है, चलने फिरने में हेल्प करती है, और हमारे इस चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो हम स्केलेटल मसल पे फोकस करेंगे। दूसरी होती है स्मूथ मसल जो हमारे इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती है, और तीसरी होती है कार्डियक मसल जो सिर्फ हमारे हार्ट में पाई जाती है। तो भैया अगर ये स्केलेटल मसल है तो स्केलेटल सिस्टम से यानी हड्डी से जुड़ी हुई होगी, बिल्कुल। तो ये है हमारी हड्डी। हड्डी से मसल को जोड़ने वाला ये जो टिश्यू है इसको क्या कहते हैं हम? इसको टेंडन कहते हैं। तो टेंडन की मदद से हमने मसल और बोन को जोड़ दिया। फिर ये जो मसल है इसको हमने काट कर देखा। जब इस मसल को हमने काट कर देखा तो ये पिंक कलर का पूरा क्रॉस सेक्शन मिला, ये क्या है? हमारी मसल है। तो सबसे बड़ी चीज जो इस बोर्ड पे बनी हुई है क्या है? मसल है। और इस मसल के अंदर कई सारे छोटे छोटे आपके बंडल्स देखने को मिल रहे हैं। इनको हम लोगों ने क्या कहा? मसल फाइबर्स के बंडल हैं, यानी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर थे, आपके बाल जैसे स्ट्रक्चर थे, उनको गूंथ करके हमने क्या बना दी है? चोटी बना दी है। ये वो फाइबर्स का बंडल है। इसे क्या कहा? मसल फाइबर्स, मसल बंडल्स या फेसिकल्स कहा। और इन फेसिकल्स को साथ में बांधने के लिए ये लाल कलर का कोलेजन का बना हुआ टिश्यू है जिसको हमने क्या कहा? फेसिया। तो ऐसा टिश्यू जो फेसिकल्स को बांध दे इसको क्या कहते हैं हम लोग? फेसिया कहते हैं। तो फेसिकल को बांधने वाला ये लाल कलर का टिश्यू है, इसको हमने फेसिया कहा। अब ये जो मसल बंडल है ना, इनमें क्या पाए जाएंगे? बंडल किसका बनता है? फाइबर का। तो इनमें छोटे छोटे पतले पतले फाइबर्स पाए जाएंगे। इन मसल फाइबर्स को मसल सेल भी कहा जाता है। ये जो मसल सेल है, अब इसकी कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होगी जहां हम सार्को वर्ड का यूज करेंगे। जैसे अगर प्रोटोप्लाज्म की बात हो रही है, साइटोप्लाज्म की बात हो रही है तो उसको सार्कोप्लाज्म कहेंगे। आपका प्लाज्मोलेमा की बात हो रही है तो सार्कोलेमा कहेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। आपका माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है तो सार्कोसोम कहेंगे। अलग से सारे के सारे नाम हमने यहां पर रख दिए हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड यहां पर कंडीशन होती है, इसे सिंसिटियम कंडीशन कहते हैं स्केलेटल मसल की। लास्ट लेक्चर में भी इसकी बात हुई थी। तो एक मसल में होते हैं मसल बंडल्स, मसल बंडल्स में मसल फाइबर्स में मसल फाइब्रिल्स, और फाइब्रिल्स में होते हैं फिलामेंट, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी। हम इसे मायोफिलामेंट कह रहे थे या एक्टिन फिलामेंट कह रहे थे। करेक्ट? यहां तक की बात समझ में आई क्या? सीक्वेंस सबको याद है? यहां तक क्रिस्टल क्लैरिटी है सब कुछ? तो एक बार बता दीजिए, सिर्फ यहां तक की बात बता दीजिए, क्या ये 5 शब्द सबको याद है? भाई एक मोटा सा होता है मसल, मसल के अंदर होते हैं मसल बंडल्स के अंदर होते हैं मसल फाइबर में होती है फाइब्रिल, और फाइब्रिल में होता है फिलामेंट। क्या 5 शब्द सबको याद है? यस सर, सबको याद है। यहां तक तारा लिखते चलिए एक एक स्लाइड में, जब तक एक भी स्लाइड समझ में नहीं आएगी आगे नहीं बढ़ूंगा। यहां तक क्लैरिटी है? यस सर, क्लैरिटी है। आगे देखिए, अब ये जो मायोफाइब्रिल है, अब आपके मसल फाइबर जो है ये भी पतले पतले फाइब्रिल्स के बने होते हैं। ये जो मायोफाइब्रिल है इसमें अल्टरनेट बैंड्स होते हैं, यानी कहीं मोटे प्रोटीन, कहीं पतले प्रोटीन, कहीं मोटे प्रोटीन, कहीं पतले प्रोटीन। तो जहां मोटा प्रोटीन है वो पार्ट डार्क दिखाई देगा सर। तो मोटा प्रोटीन है, अगर आपका डार्क रीजन दिखाई दे रहा है तो यहां पे मतलब मोटा प्रोटीन है। तो डार्क का सेकंड अल्फाबेट है ए, तो इसे ए बैंड भी कहा जाता है। ए का मतलब एन आइसोट्रोपिक, यानी यहां पर डिफरेंट प्रोटीन्स पाए जाएंगे, ठीक है। और एम फॉर मोटा, एम फॉर मायोसिन, तो यहां पर इसे थिक बैंड या मायोसिन वाला बैंड कहा जाता है। यानी जहां भी आपको मायोसिन या मोटा प्रोटीन दिख जाए वो क्या कहलाएगा? आपका ए बैंड कहलाएगा या थिक बैंड कहलाएगा। दूसरा हल्का जो बैंड है, जहां हल्के हल्के प्रोटीन है, इनको कहा जाता है आई बैंड, है ना। आइसोट्रोपिक बैंड इसे कहा जाता है। आई फॉर आइसोट्रोपिक, ए फॉर एनाइसोट्रोपिक। या एक्टिन प्रोटीन पाए जाते हैं, पतले पतले प्रोटीन है, इसलिए लाइट कलर का है, लाइट दिखाई दे रहा है। तो अल्टरनेट पाए जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद पहला, फिर दूसरा एंड सो ऑन। तो लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क। आप कह सकते हैं पतला मोटा, पतला मोटा, पतला मोटा। एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, है ना। आप कह सकते हैं थिन थिक, थिन थिक, थिन थिक। जो आप कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं। एक के बाद एक अल्टरनेट फॉर्मेट में पाए जाएंगे। यहां तक बात समझ में आई? यहां पर हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, ये तो एकदम जनरल बात थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस स्लाइड। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले दो बंबू खड़े कर लीजिए और इनके बीच में हमको क्या बनानी है? पूरी की पूरी मसल बनानी है ना। मसल का फंक्शनल पार्ट हमको बनाना है इन दो बंबुओं के बीच में। तो सबसे आसान तरीका क्या है? इनको आप बना लीजिए, पहले दो डंडे खड़े कर लीजिए और उनके साथ अटैच कर लीजिए पतली आपके प्रोटीन्स एंड देन मोटे प्रोटीन्स। आराम से देखिए, सबसे पहले मैंने ये खड़ा किया, ये खड़ा किया। अब यहां पर मैंने जोड़ दिए पतले प्रोटीन्स, पतले प्रोटीन्स, पतले प्रोटीन्स, पतले प्रोटीन्स, पतले प्रोटीन्स, पतले प्रोटीन्स, ठीक है। यहां पर भी पतला प्रोटीन, पतला प्रोटीन, पतला प्रोटीन, पतला प्रोटीन, पतला प्रोटीन, पतला प्रोटीन। इस पतले प्रोटीन का नाम क्या है? एक्टिन है। तो क्या मैंने यहां पर ये जो ब्लू कलर के प्रोटीन्स बनाए हैं ये पतले वाले एक्टिन प्रोटीन्स हैं? यस सर, एक्टिन प्रोटीन्स हैं। इसी के बीच बीच में मैंने बना दिए मोटे प्रोटीन्स यानी मायोसिन, मोटे प्रोटीन्स यानी मायोसिन, मोटे प्रोटीन्स यानी मायोसिन, मोटे प्रोटीन्स यानी मायोसिन। एम फॉर मोटे प्रोटीन, एम फॉर मायोसिन, एम फॉर मोटे प्रोटीन, एम फॉर मायोसिन। मुझे ये बताइए, आराम से इसको बाद में मैं मिटा दूंगा, है ना। मुझे ये बताइए, अगर मैं इतने पार्ट को हाईलाइट करता हूं, अगर मैं इतने पार्ट को हाईलाइट करता हूं, ये अगर मैं आपको मसल का पार्ट दिखाता हूं, तो यहां आपकी नजर किस पे जा रही है? मोटे प्रोटीन पे या पतले प्रोटीन पे? सर अगर मोटा और पतला प्रोटीन साथ साथ खड़े हैं तो हमारी नजर मोटे प्रोटीन पे जाएगी, वो हमें ज्यादा दिखाई देता है। कोई चीज ज्यादा है, कोई चीज कम, तो ऑब्वियसली ज्यादा वाली आपको दिखाई देगी। तो यहां पर आपका ध्यान किस पे जा रहा है? आपका ध्यान किधर होगा? मोटे प्रोटीन पे होगा। तो चाहे मोटा और पतला साथ हो तो भी ध्यान कौन केंद्रित कर लेगा? आपका मोटा वाला कर लेगा। और मेरे भाई अगर मोटा वाला अकेला हो तो भी आपका ध्यान कौन ले जाएगा? मोटा वाला ले जाएगा। क्या बात करेक्ट है? यानी चाहे आपका मायोसिन अकेला प्रेजेंट हो तो भी आपका क्या बनाएगा? मायोसिन अकेला प्रेजेंट है तो भी ए बैंड यानी थिक बैंड कहलाएगा। और मायोसिन अगर एक्टिन के साथ पाया जा रहा है तो भी तो ध्यान मायोसिन पे ही जा रहा है, तो भी तो ध्यान मायोसिन पे ही जा रहा है, यानी तो भी आपका इसे थिक बैंड ही कहेंगे। तो चाहे मायोसिन अकेला प्रेजेंट है, चाहे एक्टिन के साथ, ये जो इलाका है, ये जो पूरा लाल कलर का इलाका मैंने अभी बनाया है, इस पूरे में जहां तक ये पिंक कलर का मोटा प्रोटीन है, क्या इसको थिक बैंड कहा जाएगा? हाँ या ना? यस सर, इसको थिक बैंड कहा जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, थिन बैंड कहां होगा? जहां सिर्फ और सिर्फ एक्टिन पाया जाएगा। मायोसिन आते ही तो उस पर ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। जहां ये पिंक कलर का मोटा प्रोटीन, वहां तो ध्यान खींच लेगा।
तो हमारा ध्यान थिन प्रोटीन पे कब होगा, जब वो अकेला प्रेजेंट हो। यहां से लेकर के यहां तक अगर आप देखें तो पिंक कलर का प्रोटीन नहीं है, नहीं है सर। इस पूरे रीजन में, इस लाल डब्बे में हमारा ध्यान किस पे जा रहा है, सिर्फ इस ब्लू कलर के प्रोटीन पे। यहां पर क्योंकि अकेला है तो क्या इसे आई बैंड या थिन बैंड कहा जाएगा, यस सर। तो ये जो थिन बैंड है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन पाया जाता है, आई बैंड या थिन बैंड में सिर्फ एक्टिन पाया जाता है। मायोसिन कहीं पर भी आ गया, चाहे एक्टिन के साथ आए चाहे अकेला आए, ये आपका ए बैंड बना लेता है। ये बात समझ में आई नहीं, पहले बताइए। थिन बैंड थिक बैंड क्लियर, यस सर। अब ये जो इलाका है इसको हमने कहा, ये जो इलाका है इसको हमने कहा थिन बैंड। इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर के एक्टिन पाए जा रहे हैं, कोई पिंक कलर का इन्वॉल्वमेंट यहां पर नहीं है। ये वाला जो आपका रीजन है इसको हमने कहा थिन बैंड। इस थिन बैंड में सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लू कलर के प्रोटीन पाए जा रहे हैं, कोई पिंक कलर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जो आपका पतला सा आपको रीजन देखने को मिल रहा है, थिन बैंड देखने को मिल रहा है, इसके सेंटर पे हमने लाइन बनाई लाल कलर की। इस सेंटर वाली लाइन को क्या कहा, जेड लाइन। यहां पर भी ये जो डब्बा है इसके एकदम सेंटर पे लाइन बनाई, सेंटर वाली लाइन को हमने क्या कहा, जेड लाइन। तो जेड लाइन क्या हुई, थिन फिलामेंट के एकदम सेंटर पे लाइन है, थिन फिलामेंट के एकदम सेंटर पे लाइन है, क्या इसको जेड लाइन बोल दिए सर। ये बात हो गई, ठीक है, ये बात हो गई। अब मेरे भाई आपका ये है थिक फिलामेंट, जहां पर भी पिंक कलर का मोटुला प्रोटीन आ गया, ये आपका थिक फिलामेंट है, यस सर, ये थिक फिलामेंट है। थिक फिलामेंट के बीचों बीच एक जो लाइन है इसको हम लोगों ने क्या बोल डाला, थिक फिलामेंट के बीचों बीच एक जो लाइन है इसको हम लोगों ने क्या बोल डाला, जो थिक फिलामेंट को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दे, इसको एम लाइन हम लोगों ने बोला, ठीक है, एकदम सही। अब यहां पर देखिए दो प्रकार की चीजें हैं। एक थिक फिलामेंट का वो पार्ट है जहां पर एक्टिन मायोसिन एक्टिन मायोसिन एक्टिन दो प्रकार के प्रोटीन हैं, और एक आपका थिक फिलामेंट का वो पार्ट है जहां पर सिर्फ मायोसिन ये प्रेजेंट है। ये वाला पार्ट जो है यहां पर आपका सिर्फ मायोसिन है, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ एक्टिन मायोसिन एक्टिन मायोसिन एक्टिन एक्टिन मायोसिन एक्टिन मायोसिन एक्टिन। इसीलिए इसे एन आइसोट्रोपिक बोला। इस थिक फिलामेंट में डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एक्टिन मायोसिन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी दो अलग अलग रीजन बने। एक थिक फिलामेंट का वो रीजन जहां पर मोटे पतले दोनों प्रोटीन पाए जा रहे हैं, एक थिक फिलामेंट का वो रीजन जहां मोटे पतले दोनों प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं, इसको हम लोगों ने क्या कहा, ओजोन। इसको कहा ओजोन। जहां मोटा पतला दोनों पाए जा रहे हैं उनको देख करके ओ ओ ओ ओ निकल गई हमारी, इसे ओजोन कहा। और मेरे भाई सेंटर पे जहां सिर्फ मोटुला प्रोटीन है इसको हमने एच जोन कहा, इसको हमने एच जोन कहा। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर, ये बात भी हमको समझ में आ गई। अब ये जो दो जेड लाइन है, ये वाली जो लाइन है जेड लाइन, और ये वाली जो लाइन है जेड लाइन, इसके बीच का जो इलाका रहता है, इसके बीच का जो अड्डा है, इस अड्डे को हम लोग सार्कोमेयर कहते हैं, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट कहते हैं। तो मैंने आपसे कहा था बताओ इस सार्कोमेयर में क्या क्या आ रहा है, तो इस सार्कोमेयर में यानी इन दो लाइनों के बीच में क्या क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट पूरा पूरा आ रहा है, यस सर, पूरा पूरा आ रहा है। यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो आई बैंड था इसका सिर्फ आधा पार्ट आ रहा है इन दो लाइनों के बीच में, सिर्फ ये वाला आधा पार्ट आ रहा है, यस सर। यहां पर ये जो आपका थिन बैंड था इसका भी सिर्फ आधा पार्ट आ रहा है, सिर्फ ये वाला, यस सर। तो आधा थिन बैंड यहां से, आधा थिन बैंड यहां से, क्या एक पूरा थिन बैंड हो गया, आधा और आधा होता है पूरा, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, यस। और पूरा का पूरा आपका थिक बैंड आ रहा है, आधा थिन बैंड यानी एक थिन बैंड और बीच का एक थिक बैंड, क्या वन थिन बैंड प्लस वन थिक बैंड हो गया जेड लाइंस के बीच का गैप, यस और नो, यस। इससे अच्छा आपको समझ में नहीं आ सकता दुनिया में। अब भी समझ में नहीं आया तो छोड़ दो भैया फिर अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। Nothing can be more easier than this concept now। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया तो आपको सच में थोड़ा सा इस लेक्चर को दोबारा देखना पड़ेगा। मेरी